तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। ये भौंकना, ये बोलना हमारा परमात्मा के लिए भी हो सकता है। आधी रात उठ करें इबादत, उठ के भौंके कुत्ते तुझसे ऊंचे। साधारण मनुष्यों से भी लोग अच्छे हैं जो रात्रि में उस परमात्मा के लिए उसकी याद में लगे रहते हैं। रूखा सूखा टुकड़ा खाते, कूड़ी पे जा सोते तुझसे ऊंचे। मालिक का दर कभी न छोड़े, खावे लख लख जूते तुझसे ऊंचे। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नई बाजी ले गए कुत्ते तुझसे ऊंचे। पीछे जो ये तस्वीर लगी है विष्णु जी की, आप इसमें देख रहे हैं एक सितार सा वो वीणा सी लिए खड़े हैं, और मुंह कैसा है, घोड़े या गधे जैसे। हनुमान जी का भी एक मुंह घोड़े और गधे जैसा आप देख सकते हैं। हम मनुष्यों के भीतर गधों जैसी मूर्खता छुपी रहती है, कभी कभी उजागर भी हो जाती है। तो हमारे जो बड़े हैं वे हमको कहते हैं, अबे गधे, ये गधों जैसे काम करता है। कभी हमारे टीचर डांट देते हैं, कभी हमारे दादा बुजुर्ग डांट देते हैं, अबे गधे। और वो शब्द हमारे लिए बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है। जब काम मूर्खता के हैं तो गधे ही तो हैं। इस गधेपन को हम अश्व रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अश्व, घोड़ा। घोड़ा जो समझदार होता है, ताकतवर होता है, जो दूसरे को भी अपनी पीठ पे बैठा के सरपट उसको मंजिल तक पहुंचाता है। यानी हम कितने ही लोगों को शक्तिशाली, पहले स्वम शक्तिशाली बने, शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचारों से, धर्माचरण से, और फिर दूसरों को भी वैसा ही बना के उनके जीवन को उच्चता में ले जा सकते हैं। हनुमान जी का आप एक मुख देखो, सूअर का मुंह, इसको हमारे यहां बोलते हैं वराह। हमारे ऋषि कहते हैं परमात्मा का एक अवतार, विष्णु का अवतार हुआ वराह अवतार। वराह सूअर, यानी सब जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में उस परमात्मा को तुम देखो। और कभी कभी मनुष्य सूअर जैसा भी हो जाता है। हमारे मुस्लिम भाई जब आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को अबे ओ सूअर खुद ही कहते हैं, कोई दूसरा कहने लगे तो वहां झगड़ा। सूअर
वो व्यक्ति जो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर सकता है, बुरे से बुरा, निम्न से निम्न, घटिया से घटिया काम, ये बुरी प्रवृत्तियां हमारे भीतर छुपी रहती हैं। इसको हम अपने स्वभाव को बदल के देव स्वभाव में भी परिवर्तित कर सकते हैं। सुवर से हम पूज्य वराह भी बन सकते हैं, शक्तिशाली, उस परम ब्रह्म की तरफ को ऊपर उठने वाले, ऐसे हम बन सकते हैं। हनुमान जी का एक मुख है सिंह जैसा, सिंह जो जंगलों के सभी पशुओं के ऊपर शासन करता है, किंतु स्वयं हिंसक बना रहता है। भेड़िया, शेर दूसरों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार रखता है, वो उसका स्वभाव है। किंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को हमें हिंसित करते रहें, पीड़ित करते रहें, नहीं। जब हमें विष्णु भाव आ जाता है, ईश्वरीय भाव आ जाता है, तो ये जंगल का मांस खाने वाला सिंह नरसिंह बन जाता है। नरसिंह ईश्वर भाव में स्थित हो जाता है। ये जो 5 मुख दिखाए हैं, एक बंदर जैसा मुंह है, चंचलता, बंदर में बड़ी चपलता होती है, बच्चों में बड़ी चपलता होती है। आप देखो, कभी इधर हाथ हिला रहे हैं, कभी उधर हिला रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं, सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, होने दो उन्हें को, तो अपना देखो चल रहा है काम। इधर इसके मारेंगे, उसके मारेंगे, यहां गिरे वहां गिरे, चूहों की तरफ फुदकते रहते हैं। ऐसे किसी किसी व्यक्ति में बड़े भी हो जाते हैं, उनमें बंदर जैसी चपलता बनी रहती है। ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे यूं हिलते रहेंगे, एक जगह बैठ नहीं सकते, स्थिर नहीं हो सकते। जिनका शरीर स्थिर नहीं होता, उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उनका जीवन भी अस्थिर, उठापटक में चलता रहता है। चंचलता को त्याग के हम वानर से वैश्वानर बन सकते हैं। हनुमान एक महान ऋषि हैं, योगी हैं, वो कोई बंदर नहीं है। वानरः, हमारे यहां वेद में वैश्वानर अग्नि को और परमात्मा को कहा गया है। वा नरः, वैश्वानर प्रकाश की तरह जो चमकने वाला ज्योति पुरुष है। हनुमान जी चारों वेदों के परम ज्ञाता थे, विद्वान थे। प्रभु राम ने केवल यजुर्वेद में स्पेशलाइजेशन की हुई थी, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु हनुमान जी चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे, विद्वान। और ऐसे वैदिक ऋषि को हम लोग अपने घरों में, मंदिर में बंदर जैसा बना के रखते हैं। ये हमारी क्या कहें, छोटी सोच की बड़ी सोच। प्रभु राम का सेनापति, भगवान शिव का महान शिष्य, देवी अंजनी का पुत्र, वैश्वानर ऋषि हैं। वो वानर नहीं, उछलने कूदने वाला बंदर नहीं, महान ऋषि, तत्व उनकी आत्मा में। तो ये 5 मुख के द्वारा 5 प्रकार का पशुपन, उसकी अभिव्यक्ति हमारे ऋषि करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये 5 तरह के पशु तत्व हमारी दुर्गति कराते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए।
प्रतिदिन इस बात को हम याद रखें, पंच तत्व से ये शरीर बना है, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 विकार हैं। इन 5 विकारों में फंसी हुई आत्मा पशु जैसी बन जाती है और इनसे निकलने वाला इन पंचायतन को अपने संग लेके इनको परिवर्तित करके विष्णु रूप हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं। आप ये पीछे देख रहे हैं विष्णु, ये एक प्रतीक है। ये भी हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ एक सूत्र है। 4 हाथ हैं जिसके, 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उन चारों को जो अपनी भुजाओं की तरह प्यार करता है, अपना समझता है, राजा होने के बाद भी जो इन सब का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का जो आदर करता है, क्षत्रियों के महत्व को जो अपने राज्य में समझता है, क्षत्रिय ही राष्ट्र की रक्षा किया करते हैं। वैश्य वणिक व्यापार के द्वारा अपने राष्ट्र को उन्नत किया करते हैं। और चौथा वर्ण जिसको हम दलित कहें, दलित नहीं है वो, न शूद्र, छोटी बुद्धि वाले भी नहीं है, वे हैं कारीगर, विश्वकर्मा के शिष्य कारीगर। कोई लकड़ी का काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है, कोई सेवा कार्य करता है, स्वच्छता सफाई का काम करता है। और जो राजा इन चारों वर्णों का सम्मान करता है, किसी को कम नहीं समझता, उस राजा को हमारे यहाँ वेद में विष्णु राजा कहा जाता है। प्रभु राम के यहाँ जो मर्यादा थी, आप देखिए, जिस शबरी को सब दुत्कार रहे हैं, ये निम्न कुल की है, निम्न जाति की है, प्रभु राम उसके यहां जाके उसके जूठे बेर खा रहे हैं। आज के वक्त में भी ये परंपरा, ये भावना हमारे भारतवर्ष में चरितार्थ हुई है जब हमारे प्रधानमंत्री ने संगम पर प्रयाग में सफाई कर्मियों के चरण धुले। हमारे भारतवर्ष में ऐसे राजा हुआ करते हैं, ना कि जनता को खाने वाले, लूटने वाले, कपट वाले। ऐसे राजाओं की कोई स्तुति नहीं करता, कोई महिमा नहीं करता। जो छल कपट, स्वार्थी, मक्कार, प्रजा को पीड़ित करने वाले जो राजा हुए हैं, सब तरह के होते हैं, धर्मात्मा भी पापात्मा भी। राजा को ऐसा होना चाहिए जो सबका सम्मान करे। राजा सम्मान करेगा तो प्रजाजन स्वयं ही एक दूसरे का आदर करेंगे, उनमें मैत्री भाव होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होगी। आप देखिए, विष्णु शेषनाग पे लेटे हैं और शेषनाग 5 फन या 7 फन, किसी में बहुत अधिक दिखाते हैं, मुख्य रूप से 5 फन माने जाते हैं। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, 5 फन कौन से आप जानते हैं? अभी बताएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इन 5 फनों को जो पैरों से दाब के रखता है जो व्यक्ति, 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलावे। ये सूत्र हमारे ऋषियों ने हम लोगों के लिए बनाए हैं और हम उनको समझ नहीं पाते। बस विष्णु नमो नमः, शांताकारं भुजगशयनं, ऐसे स्तुति करके, प्रणाम करके, फूल चढ़ा के, अगरबत्ती घुमा के लौट जाते हैं, हो गई विष्णु की पूजा। नहीं, विष्णु तो हमें स्वयं बनना है, स्वयं विष्णु बनना है।
जो 5 विष हैं, इनको अलग हटा के जब हमारी आत्मा निर्मल हो जाती तो यही आत्मा विष्णु कहने लगती। विष्णु कहलाती है गंधर्व। गंधर्व ईश्वर की स्तुति का गायन करने वाले उस पुरुष के निकट आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये गंधर्व है जिसका घोड़े जैसा गधे जैसा मुंह बनाया हुआ है। गधे जैसा मुंह क्यों बना दिया? क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं दिखावे में तो हम परमात्मा के सेवक हैं और उनके भीतर स्वार्थ, मक्कारी, छिचोरापन, दूसरों को लूटने की भावना, ठगने की भावना, मूर्ख बनाने की भावना, इन भावनाओं के रहते हुए वे स्वयं ही मूर्ख पशु गधे जैसे बन जाते हैं। गंधर्व वो है जो परमात्मा की स्तुति गाता है, इस समाज को उच्चता में ले जाता है। वेद मंत्रों का गायन करता हुआ वो व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन को अमृतमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति को गंधर्व हमारे यहां कहा जाता है। गरुड़ हमारे समाज में जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की जो उड़ान उड़ते रहते हैं, मोबाइल है, टीवी है, आने जाने के साधन है, रेलगाड़ियां हैं, मेट्रो है, बसें हैं, ये सब किसने बनाए? हमारे वैज्ञानिकों ने। ये वैज्ञानिक ही राष्ट्र में गरुड़ कहे जाते हैं। गरुड़ ज्ञान को धारण करने वाले लोग। ऐसे महान वैज्ञानिकों से हमारा राष्ट्र उच्चता में जाता है। लक्ष्मी, संपदा, जब हमारा मन स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, जब हम केवल अपने लिए ही नहीं सोचते, जिस परिवार में हम पैदा हुए केवल वो ही परिवार हमारा नहीं, जब हमारा विचार विशालता को धारण करने लगता है। विशालता क्या है? हम सोचें हम यहां बैठे इतनी सी जगह में इस कुर्सी पे, ये संकुचित विचार है। इसको हम विस्तृत करें तो हम कहेंगे नहीं, हम इस सत्संग भवन में बैठे हैं, विस्तार हुआ। नहीं, हम इस मोहल्ले में बैठे हुए हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठे। और विस्तार कीजिए, नहीं, हम सहारनपुर में बैठे हैं। और विस्तार कीजिए, नहीं, हम भारतवर्ष में बैठे हैं। और विस्तार कीजिए, भारत क्यों, हम इस पूरे संसार में बैठे हुए हैं। और विस्तार कीजिए, इस संसार को जिसने बनाया है, वो जो सृजनहार है, हम उसकी गोद में बैठे हुए। विचारों का ये विस्तार हमें उस अनंत से जोड़ता है, और जो हमारी संकीर्णता है वो हमें छोटा 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 और छोटा करके छोटी तुच्छ बुद्धि वाला बना देती है। जिस राष्ट्र में महान विचार वाले विद्वान निवास करते हैं, व्यक्ति निवास करते हैं, उस राष्ट्र में चारों तरफ संपदाएं बहती हैं, शहद और दूध की नदियां बहती हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।